Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you all to our YouTube channel JKSSB Smart Academy. जैसा कि आप सब जानते हैं कि JKSSB की ओर से जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए थे, उन पोस्ट्स के लिए JKSSB ने जो एग्ज़ाम डेट्स है वो ऑलरेडी नोटिफाई किए हैं, जो कि 1 दिसंबर को होने वाला है। इससे कुछ दिन पहले ही JKSSB ने जो इन पोस्ट्स के लिए सिलेबस है उसको नोटिफाई किया है। हालांकि सिलेबस अगर हम देखेंगे तो सिलेबस बहुत वास्ट है और प्रेपरेशन के लिए जो SSB ने टाइम दिया है वो बहुत कम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सिलेबस पूरा सिलेबस है वो फ्रेशर्स के लिए कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जिन्होंने जो बच्चे कुछ टाइम से प्रेपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इस लास्ट के महीने में मैं आपसे एक बात कहूं कि चाहे आप 2 साल 3 साल से पढ़ रहे या कोई फ्रेशर है, तो एक मंथ में आपने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, उस स्मार्ट स्ट्रेटजी में आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो यह है कि आपने उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जिन टॉपिक से JKSSB ने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिले कि जो क्वेश्चन है वो SSB किस टॉपिक से ज़्यादातर पूछते हैं। तो इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगा। इस जो रहने वाला या जो ये एक मंथ रहा है, तो इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगा जो कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन्स। अगर आप देखोगे पॉलिटिकल डिवीजन्स मीन्स जो स्टेट एंड कैपिटल्स है वो ऑलरेडी सिलेबस में सेपरेटली भी मेंशन हुआ, इंडियन ज्योग्राफी में भी आएगा। तो इस लिहाज से ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट बनता है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका टाइम कंज्यूम ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे जो कि है इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन्स देखने से पहले मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लाए हैं जो एज पर एग्जामिनेशन बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो उन पॉइंट्स को करने के बाद हम सीधे आएंगे जो कि हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज स्टेट्स एंड कैपिटल्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंडिया की लोकेशन क्या है। तो अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडिया एंटायरली लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस चीज को हमने समझना है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है। देखिए, इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फिगर बना के रखी है जो कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इस फिगर में मैंने क्या किया है, मैंने एक सर्कल, मैंने आप अर्थ इसको तस्वीर कीजिए, अर्थ मान लीजिए। ठीक है, तो इस अर्थ पे जो ज्योग्राफर्स है उन्होंने क्या किया है, कुछ इमेजरी लाइन्स डाले हैं। इमेजरी लाइन्स का मतलब है कि एक्चुअल ये हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं है, लेकिन ज्योग्राफर्स ने जो अर्थ का मॉडल ग्लोब है या मैप जो आप देखते होंगे, तो वहाँ पे आप कुछ लाइन्स ड्रा किए हुए देखते होंगे। तो वो लाइन्स क्या है, वो लाइन्स ही एक्चुअल में हम उनको जानते हैं लेटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक क्रिस्प आइडिया देना चाहता हूँ कि चीज़ें कैसे आपने पढ़नी है, कैसे करनी है या क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जो मैंने एक लाइन ड्रा की है थ्रू सेंटर मैंने 2 लाइन ड्रा की है। जो एक लाइन मैंने ड्रा की है वो मैंने की है वेस्ट से ईस्ट। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो वेस्ट पे ईस्ट जो मैंने लाइन ड्रा की है, इसी लाइन को हम लेटिट्यूड के नाम से जानते हैं। मतलब इन्हीं जैसे लाइन्स बहुत सारे 180 लाइन्स है ये, तो इन लाइन्स को हम लेटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेटिट्यूड्स, या इन्हें इनका एक और नाम भी है
जो कि है पैरेलल्स। तो लेटिट्यूड्स को ही पैरेलल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमने सारे लेटिट्यूड्स के बारे में नहीं पढ़ना है। 2 लेटिट्यूड्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, एक है जो सेंटर से पास होता है और एक इसके ऊपर, ठीक है। दोनों मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे, इक्वेटर कौन सी लाइन है? तो इक्वेटर एक लेटिट्यूड है जो कि सेंटर में पास होता है। इक्वेटर एक लेटिट्यूड है जो कि सेंटर से पास होता है, ठीक है। इक्वेटर क्या काम करता है? इक्वेटर हमारे अर्थ सरफेस को 2 बराबर हिस्सों में या 2 बराबर हेमिस्फीयर्स में बांट लेती है, ठीक है, हेमिस्फीयर्स में। तो जो इस इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मैंने लाइन ड्रा की है जो कि आपको दिख रही होगी, जो मैंने नॉर्थ से साउथ ड्रा की है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ जो मैंने लाइन ड्रा की है, इन जैसी लाइन्स को हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं, या इनका एक और नाम भी है जो कि है मेरिडियंस, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कौन सी लाइन्स है? जो ये इमेजिनरी लाइन्स है, सबसे पहले आपने याद रखनी है इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन्स है ये जो कि नॉर्थ से साउथ रन होती है, नॉर्थ से साउथ। और ये जो ये वाला लॉन्गिट्यूड मैंने ड्रा किया है जो कि ऑलमोस्ट सेंटर से पास होता है, ये क्या करता है? ये भी अर्थ को 2 हिस्सों में बांट लेता है। एक है जो इसी प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में है, ये वाला जो साइड है, तो इस साइड में इसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इस प्राइम मेरिडियन के इस साइड में है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट कहा था, दैट इज इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न। तो अब आपको समझ आया होगा कि इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन जो है, इंडिया की पोजीशन जो है वो ये वाली है, ठीक है। ये पोजीशन है इंडिया की। उसके बाद जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? जो इक्वेटर के ऊपर वाला लेटिट्यूड मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि 23.5 डिग्री लेटिट्यूड होता है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पास होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पास होने का मतलब है ये इंडिया से भी पास होता है, ठीक है। मतलब इंडिया जो है वो इसी विद इन ट्रॉपिक्स के अंदर ही आता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है। हाउ मेनी स्टेट्स? 8 स्टेट से पास होता है, जो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट्स है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिखा है दैट इज एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स फैलाव कितना है इंडिया का, ठीक है। किन 2 लेटिट्यूड्स के बीच में आता है या किन 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है। तो पहला हमारा जो यहाँ पे है दैट इज लेटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का? 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ। तो इसका मतलब है कि इंडिया 8 डिग्री लेटिट्यूड से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कहाँ तक चलता है, कहाँ तक है ये है 37 डिग्री लेटिट्यूड तक, 37। तो 8 से 37 इंडिया का जो है वो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का है 68 एंड 97 डिग्री ईस्ट, 68 एंड 97 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखोगे। आफ्टर दैट जो मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है दैट इज साइज। तो मीन्स इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। तो साइज अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया है इंडिया का, जो कि वर्ल्ड एरिया को कंट्रीब्यूट करता है 2.4%, ठीक है। 2.4% एरिया जो इंडिया का एरिया है वो दुनिया के एरिया में कंट्रीब्यूट करता है 2.4%। तो इस लिहाज से इंडिया जो है वो दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री बनती है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो इसका मतलब है कि इंडिया से पहले भी और 6 कंट्रीज है जो इंडिया से बड़ी है एरिया वाइज, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, जो कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके लिखोगे
कि वो कौन सी 6 कंट्रीज है जो इंडिया से लार्जेस्ट है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा चेक होगा कि जो आप पढ़ते हो क्या वाकई में आप वो रिटेन कर पाते हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कि 6 वो कौन कंट्रीज है जो इंडिया से एरिया में बड़े हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आएंगे, जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इंडिया का जो है वो टोटल लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री का मतलब है कि जो इंडिया का आउटर लाइन जो है इंडिया की, ठीक है, आउटलाइन जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कोस्ट लाइन जो है इंडिया की, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, तो वो कितनी है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर इंडिया की कोस्ट लाइन लेंथ है। ठीक है, कोस्ट लाइन क्या होती है, कोस्ट लाइन भी आउटर लाइन है इंडिया की, लेकिन जो ओशन के साथ, मीन समुद्र के साथ टच करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी फिगर पे दिखाया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, एक लेटिट्यूड है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पास होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया से भी होके गुजरता है। ठीक है, तो कितने स्टेट से कहा था मैंने, 8 स्टेट से मैंने कहा था आपको। ठीक है, तो इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है और इंडिया को बराबर 2 हिस्सों में बांट लेता है। अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है। ठीक है, वो 8 स्टेट कौन सी है वो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलरेडी इससे क्वेश्चन आए हैं हर किसी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो या वो नेशनल लेवल एग्जाम हो, वहाँ पे ऐसे इस पॉइंट से या इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरिडियन हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड को। तो स्टैंडर्ड क्या मतलब है, एक मखसूस, एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इंडिया ने चूज किया है। दुनिया में हर कोई कंट्री जो है वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम क्या होता है, ये जो टाइम गैप है, टाइम गैप जो है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक, उस टाइम गैप को ये नेगोशिएट करता है। मीन्स एक कंट्री जो है उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पे मबनी होता है। ठीक है, तो उसके ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में टाइम गैप होता है। उसी टाइम गैप को नेगोशिएट करने के लिए हर कोई कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लेती है। ठीक है, तो ये इंडिया ने भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, जो कि कौन सा मेरिडियन है, 82 हाफ डिग्री ईस्ट। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, 82 हाफ डिग्री ईस्ट जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, जो कि पास होता है मिर्जापुर से। मिर्जापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहीं से पास होता है। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया के 5 स्टेट से पास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैसे ये भी, तो ये आपने याद रखना है, 5 स्टेट से पास होता है। वो स्टेट कौन से है वो हम आगे इसी लेक्चर में मैप के जरिए देखेंगे। ठीक है, होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, जो कि मैंने लिखा है इंडियन नेबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इंडिया के कितने 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी, जो कि असल में हमारा टॉपिक है इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन। तो टोटल इंडिया के कितने पॉलिटिकल डिवीजन है, 36 पॉलिटिकल डिवीजन है, जिसमें 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडिया कौन कौन सी और कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मीन्स इंडिया के नेबर्स वो कहलाते हैं। तो उसमें मैंने लिखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये नॉर्थ वेस्ट से बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। चाइना, नेपाल और भूटान जो है ये नॉर्दर्न साइड से बॉर्डर शेयर करते हैं। और म्यांमार है,
बांग्लादेश है जो कि ईस्टर्न साइड से बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट से, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ से, म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट से। ठीक है। एट लास्ट आई हैव रिटन के इंडिया के और दो नेबरिंग कंट्रीज है जो कि आइलैंड कंट्रीज है असल में, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। आइलैंड कंट्रीज जो कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है साउदर्न साइड से, और आइलैंड कंट्रीज भी है। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। तो उसके बाद हम मैप पे नज़र डालेंगे। मैप में मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन 8 स्टेट से पास होता है, और दूसरा है स्टैंडर्ड मेरिडियन, और वो 5 स्टेट से पास होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम देखेंगे, ये पास होता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। ये पास होता है किन किन स्टेट से? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। रिमेंबर, कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मैंने आपसे पॉइंट कहा था, दैट वाज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन अगर हम देखेंगे, ये 5 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी स्टेट है? तो एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, थर्ड वन इज छत्तीसगढ़, फोर्थ इज उड़ीसा एंड फिफ्थ वन इज आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी स्टेट है जिनसे स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है। होप यू हैव गॉट दोज पॉइंट्स। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस मैप को बार बार देख के इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो। इन पॉइंट्स में एक क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है। तो होप यू विल रिमेंबर देम। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने आपके सामने कुछ मतलब स्टेट, तो इन स्टेट्स के हमने आपको कैपिटल्स दिए हैं, जो कि असल में हमारा टॉपिक था इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें भी साथ रखी है, जैसे मैंने हर स्टेट का रखा है कि कब ये स्टेट वजूद में आई। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे रखा है जो इन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स है या गवर्नर्स है। ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, इस लेक्चर में मैं आपको खाली स्टेट्स पे फोकस कराऊंगा, स्टेट्स और उनके कैपिटल्स पे फोकस कराऊंगा। बाकी अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर भी पढ़ने होंगे, वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हालांकि मैं कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है उनको, उन पे आपको नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड है। तो हो सकता है कि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे स्टेट है दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश हमारी पहली स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश जो है इसकी जो कैपिटल है दैट इज अमरावती। ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। ईटानगर, रिमेंबर दिस। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जो है दैट इज, उसके बाद आसाम की जो कैपिटल है दैट इज देशपुर। आसाम की है देशपुर। बिहार सबको पता होगा, पटना। सॉरी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। उसके बाद गोवा की अगर हम बात करेंगे, गोवा की कैपिटल है पनाजी। उसके बाद गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात की है गांधीनगर। इजी है, गुजरात की गांधीनगर। ठीक है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपने याद रखना है, 2 स्टेट की कैपिटल है, एक है हरियाणा की, दूसरी जो है दैट इज पंजाब। और याद रखना है आपने कि चंडीगढ़ जो खुद है वो एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो आपने याद रखना है चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ इसके अलावा 2 और स्टेट्स की कैपिटल है, दैट इज वन इज पंजाब एंड सेकंड इज हरियाणा। आफ्टर दैट देयर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। झारखंड की बात करेंगे रांची। ठीक है। कर्नाटका की बात करेंगे बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु। उसके बाद केरला की बात करेंगे हम, केरला की है थिरुवनंतपुरम, केरला थिरुवनंतपुरम। ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सबको पता है, फेमस जगह है। महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है? दैट इज मुंबई। उसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर जो है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फल। ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा जो मुश्किलात
स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को आती है वो कैपिटल्स याद रखने में, वो यही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिनमें जिनको हम 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो उनमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं आपको यहाँ पे ही याद कराऊंगा इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। ठीक है, रिमेंबर मणिपुर किससे स्टार्ट होता है? एम से स्टार्ट होता है और इसकी कैपिटल जो है एम। ठीक है, तो उसमें भी एम आता है। उसके बाद मेघालय की शिलांग। ठीक है, मिजोरम की बात करेंगे हम, मेघालय शिलांग आप याद रखोगे, आसान है। उसके बाद मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम की एजवाल। ठीक है, तो मिजो में आता है जड़, एजवाल। ठीक है, तो इसकी कैपिटल जो है एज, इसमें भी जड़ आता है। तो इससे आप याद रख इसको आप इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड कोहिमा। उड़ीसा की बात करेंगे बाबुनेश्वर। पंजाब की बात करेंगे, ऑलरेडी मैंने ऊपर कहा है, चंडीगढ़। राजस्थान की बात करेंगे जयपुर। ठीक है, सिक्किम की बात करेंगे गैंगटॉक। तमिलनाडु की बात करेंगे चेन्नई, फेमस है। तेलंगाना की बात करेंगे हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद आपने याद रखना है, तेलंगाना की है। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, जिस लिहाज से तेलंगाना जो है ये इंडिया की यंगेस्ट स्टेट बनी है। तो इसको भी, इस पॉइंट को भी आप याद रखिए कि इंडिया की यंगेस्ट स्टेट कौन सी है, दैट इज तेलंगाना। उसके बाद है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की है अगरतला। देखिए टी से स्टार्ट होता है त्रिपुरा, अगरतला, तो कैपिटल में भी टी है, तला। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून एंड गैरसेन। वेस्ट बंगाल कलकत्ता। ठीक है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता। उसके बाद जो इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे पहले आती है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो कि आइलैंड ग्रुप है, इसकी है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद चंडीगढ़, पहले ही मैंने आपसे कहा है चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि चंडीगढ़ किन 2 स्टेट्स की कैपिटल भी है। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव, इसकी है सिलवासा। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव, इसकी है सिलवासा। उसके बाद दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, और याद रखना है कि न्यू दिल्ली इंडिया की भी कैपिटल है, नेशनल कैपिटल। ठीक है, रिमेंबर दिस। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की है कावारती। पुडुचेरी की है पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर सबको याद होगा, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, श्रीनगर समर और जम्मू विंटर। उसके बाद लद्दाख की है लेह। ठीक है, लद्दाख की कौन सी है? लेह। तो होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको एग्जाम में फायदा मिले। ठीक है, इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा इंशाल्लाह इन अगले 30 दिनों में। लेकिन कौन कौन से मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं खाली क्या करूंगा, मैं खाली वो टॉपिक्स लाऊंगा जिनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है JKSSB स्मार्ट एकेडमी, फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम भी है। ठीक है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगी नोटिफिकेशन बार पे, जिससे आपको नोटिफाई हो जाओगे कि हमारी ओर से कोई वीडियो आया है। चलिए, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।